संज्ञानात्मक विकास के कारण एक युवा में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसमें तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है। वह हर चीज़ पर तर्क वितर्क करने के बारे में सोचता है। उसे हर किसी समस्या का समाधान करने की क्षमता आ जाती है। वह कुछ सही है या कुछ नहीं, कुछ वास्तविक है या नहीं, इनमें अंतर करने समझने लगता है। वह अपने चारों तरफ आलोचनात्मक व विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का विकास देखता है। अपनी आलोचनात्मक प्रवृत्ति के कारण ही किशोर अपने माता पिता व बड़े बुजुर्गों की कमियों को चिन्हित करने लगते हैं, जिससे माता पिता व किशोर के बीच में विवाद व तनाव की स्थिति बन जाती है। वे काल्पनिक द्रोही भी हो जाता है। किशोर अपनी बढ़ती हुई आलोचनात्मक क्षमताओं के कारण स्वयं के काल्पनिक प्रतिमान स्थापित कर यह समझने व मानने लगता है कि बड़े उसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए वे काल्पनिक द्रोही बन जाता है। एक अनोखी सी भाषा का विकास होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का संगम होता है। साथ ही वे अपने बड़े अध्यापक, बड़े बुजुर्गों के नए नए अनोखे नाम निकालता है। बोर होना, मूड ठीक ना होना, इस प्रकार के संवादों में से एक होता है। अपने रंग, रूप, आकृति के बारे में बड़ा जागरूक होता है। वह घंटों शीशे के सामने खड़े होकर काल्पनिक दर्शक के रूप में स्वयं को निहारता है। इसी के साथ वह सृजनात्मक भी होता है। बौद्धिक क्षमता के बढ़ने के साथ साथ उसकी सृजनात्मकता भी बढ़ जाती है। ज्ञानात्मक विकास के साथ साथ किशोरों को दिवस स्वप्न देखने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। साथ ही किशोरों में बौद्धिक विकास के साथ साथ दीर्घावधि के मूल्य भी निश्चित होने लगते हैं। उसमें तर्क वितर्क, मूल्य तथा अभिवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं, जिससे उसमें आत्मविश्वास, प्रतिस्पर्धा तथा स्वतंत्रता के मूल्य स्थापित करने में वह सक्षम। आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में विकास की दूसरी इकाई का सामाजिक व्यवहार। जैसा कि मैं आपको पहले सामाजिक विकास के बारे में बता चुकी हूँ कि सामाजिक विकास से तात्पर्य बालक में समाज के अनुरूप अपने व्यवहार को ढालने की क्षमता उत्पन्न करने से है। उसे समाज के आदर्शों व मूल्यों को समझने के साथ साथ समाज के विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार, विचार और भावनाओं को समझना आवश्यक है। उसी के अंतर्गत आता है हमारा सामाजिक व्यवहार। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है और इसके साथ ही व्यक्तित्व के निर्माण में घर व बाहर समाज का महत्वपूर्ण हाथ होता है। नवकिशोर बड़े पैमाने पर सामाजिक संपर्क रखने से अपने क्रियाकलापों को व्यवस्थित करना व सामाजिक तरीके से व्यवहार करना सीख जाता है। सामाजिक कार्यों के अंतर्गत वह नेताओं को चुनना, छोटे पैमाने पर युवाओं की तरह व्यवहार करना, वार्तालाप करना, सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास करता है, जैसे दूसरों को सुधारने की इच्छा रखना। इसी के साथ साथ उसमें स्वग्राहिता का गुण भी आ जाता है। उसके अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि उसे एक अलग से व्यक्ति माना जाए। वह सभी तरीके से अपनी ओर ध्यान आकर्षण करता है और उसकी सामाजिक भेदभाव की भावना भी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। इसी के साथ साथ वह समूह निर्माण करने के भी इच्छुक रहता है। नवकिशोरों में अधिक चुनाव करने की तथा बाल्यावस्था की अपेक्षा कम मित्र बनाने की प्रवृत्ति होती है। किशोरों का सबसे बड़ा समूह भीड़ होती है, जो कई मंडलियों के मेल से बना होता है
भीड़ के सदस्यों की मुख्य रुचि किशोरावस्था को तूफान व तनाव की अवस्था भी कहते हैं। इसके कारण हैं किशोरावस्था में किशोर की ग्रंथियों से होने वाले स्त्रवण, जिसके कारण उसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ संवेगात्मक अस्थिरता व तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है। किशोरों के संवेग भी प्राय अनियंत्रित अभिव्यक्ति वाले तथा विवेक शून्य होते हैं, बहुत तेज होते हैं। किशोरों में बदलती रुचियों से उत्पन्न उलझन व स्वयं में बदलाव, स्वयं को शारीरिक दृष्टि से सामान्य से हीन समझने की प्रवृत्ति तथा स्वयं की योग्यताओं पर संशय या आत्मविश्वास में कमी से अंतर्द्वंद की स्थिति आदि। तूफान में तनाव में नव किशोरों को बहुत कम बातें या वस्तुएं प्रसन्नता दे पाती हैं। साधारण से साधारण बात भी इन्हें अपनी आलोचना लगती है। ये किशोर उदास एवं खिन्न रहकर संवेगात्मक अनुक्रियाएं अभिव्यक्त करते हैं तथा उत्तेजित हो जाते हैं। तरुण किशोर के जीवन में विविध प्रकार की आकुलताएं, काल्पनिक भय आ जाते हैं। किशोर अपना अधिकांश समय मनोविलास में व्यतीत करना चाहता है। इसमें वह स्वयं को मित्रों, परिवार तथा समाज द्वारा गलत समझा हुआ या सताया हुआ पीड़ित नायक के रूप में कल्पित करता है तथा परेशान रहते हुए वास्तविकता से दूर होता जाता है तथा सामाजिक समायोजन से पिछड़ता जाता है।